नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पिता और एक बेटी की इमोशनल कहानी है। मुझे उम्मीद है आपको कहानी बेहद पसंद आएगी, इसलिए कहानी को पूरा सुने। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बेटी। वो आज भी रोज़ शाम को मेरे स्टॉप पर आते और मेरा इंतज़ार करते, जहाँ से मैं और वो रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे। मेरी शादी अनुपम के साथ बंगाली रीति रिवाज से हुई थी और मेरे ससुराल वालों ने मेरा मान रखते हुए मुझे अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की इजाज़त दे दी थी और मैं बहुत खुश थी ये सोचकर कि मेरे ख़ास दिन पर मुझे अपने मन की ड्रेस पहनने का मौका मिला। मैंने भी उनके हर रीति रिवाज को सर आंखों पर लिया और डोली पहुंचते ही सारे रीति रिवाज अच्छे से निभाए। एक दिन मैं अपने मायके गई हुई थी तो देखा कि पापा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं और कुछ सोच में डूबे रहते हैं। तो मैंने माँ से पूछा और माँ ने कहा, पता नहीं, जब से तेरी शादी हुई है कुछ खोए खोए से रहते हैं। शायद बहुत मुश्किल होता होगा अपने दिल के एक टुकड़े को एक ऐसे हाथों में सौंप देना जिनको वो अभी अच्छे से जानते भी नहीं थे। मैंने पापा के साथ शाम की चाय पी और जानने की कोशिश की आखिर बात क्या है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अब मेरे जाने का वक्त हो गया था और अनुपम मुझे लेने आ गए थे। मैंने पापा से ऐसे हाथ छुड़वाया जैसे पापा ने मुझसे छुड़वाया था जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम स्कूल ड्रॉप किया था। मैंने पापा को कहा कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगी मिलने और मैं चली गई। कुछ दिन बाद मेरे चाचा का मेरे हाल चाल लेने के लिए फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पापा अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि मैं अब पराई हो गई और उनके साथ नहीं रहती। वो आज भी शाम को मेरे स्टॉप पर जाते हैं और मेरा इंतज़ार करते हैं, जहाँ से मैं और वो रोज़ शाम को एक साथ घर जाते थे। जब मेरी बस मुझे वहाँ उतारती थी, ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वो ऐसा क्यों हो गए हैं। मैं अपने आंखों से आंसू पोंछती हुई बालकोनी में जाकर बारिश को देखने लगी और सोचने लगी कि भले ही बेटों को कह दिया जाए कि बहू के आने के बाद तुम पराए हो गए हो, लेकिन कड़वा सच ये है कि बेटी का तो शादी के बाद हकदार ही बदल जाता है और उस बाप के पास रह जाती हैं बस यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी सी। दोस्तों, कैसी लगी आपको इमोशनल स्टोरी? मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।